जो आपको 16 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर मिला होता है वो और आपका पासवर्ड डालोगे, जब आप उसको ऐड कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली डायरेक्टली पहुंच जाते हैं अपने स्मैश पोर्टल के अंदर। स्टूडेंट लॉगिन अकाउंट है जो कुछ इस तरह से विजिबल होगा। यहाँ पर आपकी इमेज होती है, यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, जो आपकी जो भी डिटेल्स है, स्पेसिफिकली कंट्री, स्टेट, सेंटर कहाँ भरना है, मीडियम कॉम्बिनेशन। हाँ जी, आई CS मेघा वेलकम यू ऑल टू DC लाइन CS। और बच्चे लोग, आज ना आप लोगों की जो क्वेरी आ रही थी कि भाई मैम एग्जामिनेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, उससे रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आ गई हूँ। यहाँ पर मैं आप लोगों को पूरा जो हमारा ICSI ने यूज़र मैनुअल इशू किया हुआ है कि किस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो, वो मैं आपको यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी ताकि आप आराम से अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सको। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करते हैं। तो आज हम जानने वाले हैं एग्जामिनेशन फॉर्म। जी हाँ, आप सब बच्चे जानते हैं, जो भी बच्चा ICSI में एनरोल होता है और वो एग्जामिनेशन देना चाहता है तो एग्जाम से पहले उसको एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करना मैंडेटरी होता है। अगर आप एग्जामिनेशन फॉर्म फिल नहीं करेंगे तो आपका एडमिट कार्ड रिलीज नहीं होगा, आप उस पर्टिकुलर अटेम्प्ट में एग्जामिनेशन देने के लिए एलिजिबल नहीं होते। तो आज हम जानते हैं कि भाई हम क्या करें, कैसे करें और कैसे अपने आप को रजिस्टर करें और अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल करें। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग देखेंगे आप लोगों का प्रोसीजर क्या है एग्जामिनेशन का। आप लोगों को सबसे पहले जाना है वेबसाइट पर, बेसिकली स्मैश पोर्टल पर जाना है। आप सब बच्चे जानते हैं आप लोगों का एक स्मैश पोर्टल होता है जिसमें आपका एक अकाउंट होता है, अकाउंट की तरह, जिसमें आपको 16 डिजिट का एनरोलमेंट नंबर मिला होता है वो और आपका पासवर्ड डालोगे, जब आप उसको ऐड कर दोगे तो आप ऑटोमेटिकली डायरेक्टली पहुंच जाते हैं अपने स्मैश पोर्टल के अंदर। क्योंकि वहां पर मुझे किसी बच्चे का क्रेडेंशियल्स शो करने होंगे, जो कि सही नहीं होगा किसी की भी क्रेडेंशियल्स को रिवील करना, इसीलिए यहाँ पर मैं जो यूजर मैनुअल है आपको किस तरीके से रजिस्टर करना है वो बता रही हूँ। बट पहले आप लोगों को क्या करना, अपने स्मैश पोर्टल में जाके अपना एनरोलमेंट नंबर और वह जो पासवर्ड है उसको करके और जो कैप्चा होगा वो डालोगे, आप ऑटोमेटिकली डायरेक्टली पहुंच जाओगे आप अपने स्मैश पोर्टल के अंदर। ठीक है, तो आप जब स्मैश पर जाओगे इस तरीके से आपका आता है। यहाँ पर देखेंगे आप लोग यूजर लॉगिन आता है आप लोगों का। अगर आपको विजिबल कम होगा क्योंकि थोड़ी सी इमेज वैसी आ रही है तो मैं इसको जूम कर देती हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। इस तरीके से आप लोगों का यूजर लॉगिन होता है। ठीक है, ये यूजर लॉगिन यहाँ पर है, आपका एनरोलमेंट नंबर, यहाँ पर आपका पासवर्ड और यहाँ पर जो भी कैप्चा होगा आप लोगों को वो ऐड करना है। ये इमेज ही इस तरीके से है तो आपको डिस्प्ले में मे भी थोड़ी ब्लरी लग रही हो, बट आपको मैं पूरा डायरेक्शन प्रॉपरली दे रही हूँ। उसके बाद बच्चे आप लोगों का आएगा स्टेप 2, जिसमें आपको एंटर करना होगा आपका स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन नंबर, जो मैंने आपको बोला ही है, पासवर्ड जो है वो स्मैश पोर्टल पर डालना है और वेरिफिकेशन कोड। और इसके बाद आपका जो स्टूडेंट लॉगिन अकाउंट है जो कुछ इस तरह से विजिबल होगा, यहाँ पर आपकी इमेज होती है, यहाँ पर आपकी इन्फॉर्मेशन गिवन होती है, जो आपने ऑलरेडी फिल की हुई होती है वो आपके सामने विजिबल यहाँ पर हो जाएगी। इसके बाद बच्चे लोग आप आएंगे नेक्स्ट पेज पे, जो कि है आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप 3। उसमें क्या होगा, आपको यहाँ पर हमारे पास ऑप्शंस है। इन ऑप्शंस में से आपका एक ऑप्शन आएगा मॉड्यूल। ठीक, इस मॉड्यूल को आपको क्लिक करना है और साथ साथ क्या करना है, जो आपके रिक्वेस्ट है एग्जामिनेशन की उसको आपने, एग्जामिनेशन फॉर्म की आपने उसको क्लिक करना है, यानी कि आपने एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट को क्लिक कर देना है। ठीक बच्चा, इस तरीके से आप उसको क्लिक करेंगे। जैसे ही आप उस पोर्शन को क्लिक करोगे आपका ये चीजें ओपन हो जाएगी, ये विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपने एग्जामिनेशन एनरोलमेंट रिक्वेस्ट को क्लिक करके ये आपके सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। इस ऑप्शन के आने के बाद आपने लास्ट मोड पे जाना इस पेज पे, जो कि है ऐड एनरोलमेंट रिक्वेस्ट। इसको आपको क्लिक करना है। जब आप इसको क्लिक करोगे, देखो स्टेप 5, क्लिक ऑन दी एड एनरोलमेंट रिक्वेस्ट, जो भी आपको गिवन है, और उसके बाद इस तरीके से स्टूडेंट डिटेल्स आप लोगों की यहाँ पर फिर से आ जाएगी। आपकी जो भी डिटेल्स है, स्पेसिफिकली कंट्री, स्टेट, सेंटर कहाँ भरना है, मीडियम कॉम्बिनेशन ऑफ मॉड्यूल्स, जैसे ये एग्जी वाले बच्चों के लिए है उसके, और फिर आपने नेक्स्ट बटन को क्लिक कर देना है। इस तरीके से आप अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हो। ठीक है, स्मैश पोर्टल पे जाके।
उसके बाद बच्चों आप लोगों का जो नेक्स्ट स्टेप आएगा, उससे पहले यहाँ पर एक डिस्क्लेमर है, नोट है, जो ये कह रही है कि भाई पहले तो भाई आपको जो भी पॉपअप है उनको डिसेबल करना होगा। देखिए, इफ द पॉपअप इज डिसेबल्ड इन योर ब्राउजर, मतलब डिसेबल्ड इन द सेंस उसको अनेबल करना होगा, डिसेबल्ड है तो आपको वो हटाना होगा। द एग्जामिनेशन फॉल विल नॉट ओपन, देयरफॉर प्लीज अनेबल द पॉपअप, आपको पॉपअप को अनेबल करना है, यानी कि डिसेबल्ड होगा अगर तो आपको अनेबल्ड करना है, वो आपको आपकी सेटिंग्स में आपको दिख जाएगा। इसके बाद इस तरीके से आप जाकर पॉपअप को अनेबल कर सकते हैं। देन आपका क्या आता है बच्चे, द फॉलोइंग पेज ओपन्स इन विच एग्जामिनेशन फी एप्लीकेबल एज पर कैटेगरी वाइज, आपकी जो भी एग्जामिनेशन फी होगी इस तरीके के 4 आपको एरोज दिखेंगे। सेकंड एरो ओपन हो जाएगा जिसमें एग्जामिनेशन फी आएगी। यहाँ पर अगर CS वाला बच्चा है, CS EET का बच्चा है जो फॉर्म फिल कर रहा है, उसकी जो फीस है वो 1500 है विदाउट लेट फीस, और विद लेट फीस जो है 1750 है। और आपकी जो एक डेट्स है वो मैंने ऑलरेडी उस पर एक डेडिकेटेड रील भी बना चुकी है और वो आ चुकी है, और आराम से उसको देख लेना, ठीक है। यहाँ पर आप उसके बाद नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे। नेक्स्ट पर जाते ही आप लोगों का क्या होगा बच्चे लोग, इस तरीके से द फॉलोइंग स्क्रीन ओपन, सेकंड विंडो पर कंप्लीट हो जाएगी। फिर आपकी ये स्क्रीन आ जाएगी जिसमें क्या होगा, आपको क्लिक करना है, सारी इंफॉर्मेशन एक बार देख लेनी है और आपके सब कुछ ठीक है, फिर आपने कंफर्म एप्लीकेशन को क्या कर देना है, क्लिक कर देना है। क्लिक ऑन द बटन कंफर्म एप्लीकेशन आफ्टर वेरीफाइंग द एनरोलमेंट डिटेल्स। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर भी आपको जो ध्यान में रखनी है वो ये देखेंगे, नोट ऑन स्टेप 6 एंड 7 स्टूडेंट्स हु हैव ऑलरेडी क्लिक्ड, अगर आपने नेक्स्ट बटन कर दिया है और अगर आपने कंफर्म एप्लीकेशन कर दी है और आपने सक्सेसफुली पेमेंट अभी तक नहीं की है, तो आपको जब तक आप पेमेंट नहीं करोगे तब तक आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाता, ठीक है। बस मेन आपका यही है यहाँ पे। देन है स्टेप 8, आपका नेक्स्ट उस पर आ जाएगा जो आपका पेमेंट मोड होगा। यहाँ पर आपको नेक्स्ट क्लिक करना है, बिल डेस्क आ जाता है जिसमें आपके पास ऑप्शंस आ जाते हैं, भाई UPI कौन से बैंक से है वो सारे ऑप्शंस आते हैं, आपने उसको क्लिक करना है और आपकी इस तरीके से एक रिसिप्ट बन जाएगी, जो भी पेमेंट होगी आपको पेमेंट के लिए प्रोसीड करना है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है, इस तरीके से आपने सिलेक्ट कर लिया भाई कि आपको किस पेमेंट मोड से आपको सिलेक्ट करना है और आपने पेमेंट कर देनी है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात जो अब आपको बताऊं, जब हम पेमेंट कर देते हैं तो उसके बाद ना हम एकदम से पेज रिफ्रेश कर लेते हैं, चाहे हम फ़ोन से कर रहे हैं चाहे हम लैपटॉप से कर रहे हैं। आप लोगों ने पेज रिफ्रेश नहीं करना जब तक वो खुद से रिफ्रेश ना हो जाए। आप लोग देखेंगे जब आप पेमेंट कर देंगे तो उस विंडो पर सर्कल सा कुछ घूम रहा होगा, उसको घूमने दो, जब तक उसको घूमना है घूमने दो, जितने मिनट्स लेने हैं उसको लेने हो, तो आपने उसको बैक नहीं करना ना फॉरवर्ड करना है, उसको अपना कंप्लीट प्रोसेस होने दो। अदरवाइज अगर आपने बैक कर दिया तो आपके बैंक से पैसे डिडक्ट हो जाएंगे और वो ICICI तक पहुंचेंगे भी नहीं और आपका फॉर्म सबमिट नहीं माना जाएगा। हाँ, वो पैसे रिफंड हो जाते हैं बट वो बैंक का प्रोसेस होता है, उसको थोड़ा सा 1-2 दिन का टाइम या 2-3 दिन का टाइम लग जाता है, तब तक आपको दोबारा वो पेमेंट करनी होगी। तो इस प्रॉब्लम से फंसने की जरूरत ही नहीं है। इस प्रॉब्लम में आप लोगों ने सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ करनी है और वो क्या करनी है कि भाई आप लोगों ने इस पोर्शन पे ले आना है। किस पोर्शन पे, यानी कि डायरेक्टली आप लोगों ने आ जाना है अपना फॉर्म को फिल करने में और सबमिट कर देना है और उसका वेट करना है, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो फ्रूटफुल लगी हो, आप आराम से अब अपने एग्जामिनेशन फॉर्म को फिल कर सकते हैं। अब मिलूंगी मैं आपसे अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय एवरीवन, टेक केयर एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन एंड प्रिपरेशंस। बाय।